Good morning, students. Today we will discuss the chapter of Indian Foreign Policy and United Nations. भारत की विदेश नीति और संयुक्त राष्ट्र जिस विक्स का लास्ट चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हम करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी. Foreign policy means that policy which a country adopts towards other countries to solve international problems. It means aim is to maintain country security and world peace. मतलब विदेश नीति से हमारा क्या भाव है, उस नीति से है जिसमें किसी दूसरे देश के प्रति और मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं के प्रति अपनाता है. इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य एम क्या होता है? देश की सुरक्षा और विश्व अमन को बनाए रखना, विश्व शांति को बनाए रखना. बेसिस ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया. The main aim of foreign policy of India is non-alignment. This means that India remains aloof from military alignment or power blocks. The basic principle of our foreign policy is to cooperate with the UNO and to have friendly relation with the neighboring countries. जो भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार क्या होता है? इसका अर्थ क्या है कि भारत विश्व की सैनिक गुट से दूर रहता है और हमारी जो विदेश नीति का आधार क्या है? संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग और जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र है उनके साथ दोस्ताना संबंध कायम रखना. इंडिया एंड इट्स नेबर्स, जो भारत है और इसके जो जो इसके पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, भूटान, म्यांमार आर अवर नेबरिंग कंट्रीज. India aim at having good relationship with these countries and our country has solved dispute with some countries. अब हम करेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान. Pakistan has been claiming Kashmir since independence, whereas it is an integral part of India. Next relations, India with China. इंडिया एंड चाइना के साथ कैसे संबंध है? अगस्त 1962 इन्वेंशन ऑफ India by China created rift between India and China. But now there is some improvement in relationship. अब उनकी जो relationship है improvement between the two countries as a result of meeting between the prominent leaders of India and China. Next, relations with Bangladesh. The causes of dispute between two countries where boundaries disputes. तो इसमें क्या है? बांग्लादेश टू इंडिया. The boundary disputes between two countries have been solved by present governments. Next हम करेंगे अभी इसका जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. तो mentions 4 basic principles of India foreign policy. जो हमारी प्रिंसिपल्स क्या है, जो इंडिया की पॉलिसी है? गुट निर्लिप्तता की नीति में विश्वास रखना, पंचशील के सिद्धांत और उस पर विश्वास, संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण विश्वास और साम्राज्यवाद और बस्तीवाद का विरोध. मतलब फेथ और इन द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, फेथ इन द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, फुल फेथ इन द यूएनए एंड यूएन एंड ऑपोजिशन टू कॉलोनिज्म एंड इम्पीरियलिज्म. अब व्हाट डू यू मीन बाय पंचशील? पंचशील से आप क्या समझते हैं? जब पंचशील के क्या सिद्धांत है? पंचशील क्या है? 26 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? चाओ एन लाई ने दिल्ली में एक मीटिंग की. इस मीटिंग में उन्होंने आपसी संबंधों में 5 सिद्धांतों के अनुसार फैसला किया. मतलब 5 सिद्धांत रखे उन्होंने, जिसको पंचशील के नाम से जाना जाता है. और इसको जो सिद्धांत थे वो क्या थे? पंचशील के नाम से जाने लगे. कौन कौन से सिद्धांत थे? एक तो था एक दूसरे के साथ प्रभुसत्ता संपन्न रखना, एकता का आदर करना. दूसरा, एक दूसरे के साथ हमला ना करना, एक दूसरे पर हमला ना करना, एक दूसरे के जो अंदरूनी मामलों पर दखलंदाजी ना करना. मतलब कि सबने अपना अपना काम करना है, किसी के जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर उन्होंने किसी भी तरह की जो है दखलंदाजी नहीं करनी. समानता और परस्पर सहयोग होना और शांतमय सहयोग रखना. मतलब इसमें क्या था कि ये जो 5 उन्होंने शर्तें रखी गई थी वो दोनों पर लागू होती थी. पंचशील का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व शांति को बनाए रखना
और मानव जाति को युद्धों की तबाही से बचाना, ताकि पंचशील के जो निर्माण था इसलिए किया गया था ताकि इनके साथ अच्छे संबंध रहे और युद्ध होना या उनके साथ एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करनी। चीन के बाद संसार के अनेक देशों ने पंचशील को मान्यता दी और आज भी पंचशील भारतीय विदेश नीति की बुनियाद है। नेक्स्ट हम ये है कि भारतीय की गुट निर्लेपता नीति पर हमें एक संक्षेप नोट लिखना है कि गुट निर्लेपता की नीति क्या है और इसका मीनिंग क्या है। गुट निर्लेपता का अर्थ है कि सैनिक गुटों को अलग रखना। इसका भाव क्या है कि हम अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति दर्शक बन रहेंगे। मतलब इसमें ये कहा गया है कि गुण के आधार पर फैसले लेने का यत्न करेंगे और हम अच्छे और बुरे, मतलब जो अच्छा होगा उसको अच्छा कहेंगे और जो बुरा होगा उसको बुरा कहा जाएगा। और भारत द्वारा गुट निर्लेपता नीति अपनाने का कारण क्या था? क्यों अपनाई गई गुट निर्लेपता की नीति भारत में? कि भारत की स्वतंत्रता के समय विश्व की दो मुख्य शक्तियां थी। एक तो एंग्लो अमेरिकन शक्ति गुट और दूसरी थी रूसी शक्ति गुट। दोनों में बांटा हुआ था। एक तो क्या थी? एंग्लो अमेरिकन और दूसरी शक्ति कौन थी? रूस। विश्व की सारी राजनीति इन गुटों के आसपास ही घूम रही थी, इनके चारों तरफ घूम रही थी और इन दोनों के विचकार शीत युद्ध चल रहा था। नया आजाद मतलब जो भारत था वो आजाद हुआ और इस गुट के संघर्ष से दूर रहकर ही तरक्की कर सकता था। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निर्लेपता को विदेश नीति का आधार बनाया। इस प्रकार जो गुट निर्लेपता की नीति को भारत द्वारा अपनाया। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका का हमने एक वर्णन करना है। संयुक्त राष्ट्र में 51 मोडल मेंबर में से एक है। शुरू में भारतीय आगों के इस महान संस्था में विश्वास रखा और भारत ने कुछ ऐसे भूमिका अपनाई जिसमें था कि भारत ने देश के साथ मिलकर 1950 में बस्तीवादी और साम्राज्यवाद के विरुद्ध महासभा और मत पास करवाया। सेकेंड, भारत ने मिस्र, कांगो, कोरिया और हिंद चीन के देशों में हुए युद्धों और संयुक्त राष्ट्र में शांति बनाए रखने का यत्न किया और उसका सहयोग किया। और भारत और इसके अलावा नस्ली वितकरी और रंग भेदभाव के संबंध में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग के साथ दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आवाज उठाई और उसके विरुद्ध आर्थिक पाबंदियों में हिस्सा लिया। भारत के संयुक्त राष्ट्र के माध्यम के साथ देश के विरुद्ध आवाज उठाई और मनुष्य जो जिसकी मुख्य अधिकारों की उल्लंघना करने का यत्न किया और विश्व भर में अतिवाद के खात्मे की प्रक्रिया में भारत संयुक्त राष्ट्र साथ। विश्व शांति में भारत की भूमिका का हमने वर्णन करना है कि जो विश्व में शांति बनाए रखने में जो हमारा इंडिया है, जो भारत है, उसने क्या रोल अदा किया है। भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में इस बात का वर्णन है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देता है। मतलब जो हमारा भारत है वो चाहता है कि देश में शांति बनी रहे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतमय ढंग से सुलझाने का यत्न करेगा और भारत में संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से काम करेगा और इसका संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों पर पूरा विश्वास है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने उसके काम में अपना पूरा सहयोग दिया। अब इसमें कौन से थे जो इसके साथ संबंधित थे? कोरिया, कांगो और मिस्र में शांति की स्थापना। शांति स्थापना के लिए जब कभी भी संयुक्त राष्ट्र के विशेष सैनिक दलों को गठित किया गया और भारत के उसको अपना मतलब पूरा सहयोग दिया भारत ने और भारत के सुरक्षा सैनिक कोरिया, कांगो और मिस्र में शांति स्थापना के काम में श्लाघनीय योगदान पाया। बस्तीवादी और भेदभाव की समाप्ति की गई। भारत बस्तीवादी और जातिवाद का विरोधी था और इसलिए उन्होंने समाप्ति में संयुक्त राष्ट्र से पूरी मदद की। गुट निर्लेपता की नीति जो हमने पहले भी किया है कि भारत की विदेश नीति गुट निर्लेपता पर आधारित है और वह विश्व के सैनिक संगठन में शामिल नहीं होना चाहते थे। अब हमने करना है कि जो भारत है उसका संयुक्त राज्य के साथ क्या मतलब संबंध था, उसका हम वर्णन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। भारत का संयुक्त राज्य के साथ संबंध। भारत का संयुक्त राज्य के चार्ट के उद्देश्यों और सिद्धांतों में पूर्ण विश्वास था। वह संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक अंग और विशेष एजेंसियों के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था और भारत संयुक्त राज्य की विश्व शांति में बनाए रखता था।
इसके लिए भारत ने संयुक्त राज्य की आर्थिक और सैनिक सहायता हर संभव कोशिश की कि उनको हर एक जो सहायता है दी जाए, चाहे वो सैनिक सहायता हो, चाहे वो किसी प्रकार की आर्थिक सहायता हो। भारत ने हमेशा संयुक्त राज्य में इस बात पर जोर दिया है कि वे राजनीति के मामलों तक अपने आप को सीमित ना करे, बल्कि जो मनुष्य है उसको सामाजिक, आर्थिक, सभ्यचारिक समस्याओं को सुलझाने का भी यत्न करेगा। इन समस्याओं को सुलझाने में भारत ने संयुक्त राज्य को आर्थिक सहायता देने का पूरा सहयोग दिया। 22 दिसंबर 1994 को भारतीय संसद ने दोनों सदनों में एक मत पास किया और संयुक्त राज्य के प्रति भारत के वचनबद्ध को दोहराया। अब हमने करना है कि भारत और चीन के जो संबंध थे वो बिगड़ गए, ठीक है ना। उसमें क्या मतलब उन्होंने किया, भारत और चीन, डिस्क्राइब इन शॉर्ट रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। India and China had friendly relations till 1962. In that year, China attacked India and occupied a large India territory on her borders. The relations between the two countries become very tense. अब इन दोनों के संबंध में मतलब जो थे बिगड़ गए थे। During the last few years, India and China have made efforts to improve their relations. वो काफी सालों से अपने जो रिलेशन थे उनको मतलब क्या कर रहे थे, इम्प्रूव कर रहे थे। Ambassadors were exchanged between the two countries. The then foreign minister of Shri Atal Bihari Vajpayee visited China in 1979. The Chinese foreign minister visited India in 1981. The president of China visited in 2014. The Indian Prime Minister visited China in 2018. The Chinese leaders also visited India. Now the relations between the two countries have somewhat improved. अब भारत और चीन के जो संबंध थे उसमें क्या था कि भारत और चीन एक पड़ोसी देश थे। भारत 1947 में आजाद हुआ और चीन 1949 में विदेशी प्रभाव से मुक्त हुआ। काफी समय के पश्चात इन दोनों में जो संबंध थे वो ठीक रहे और उनका जो देश के वातावरण हिंद चीनी भाई के नारों से लगाया जाता था। दोनों देशों में पंचशील का समझौता हुआ, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि पंचशील का समझौता किया गया था और उसके कुछ नियम बनाए गए थे और उनको लागू किया गया था। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच में सरहद पर भी एक द्वारा मुठभेड़ हुई और 1962 में युद्ध हुआ। यही कारण था कि दोनों देशों में कड़वाहट आ गई थी। तो ये हमारा जो चैप्टर है बेटा, ये हमारा सिविक्स का एक लास्ट चैप्टर है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड यूनाइटेड नेशंस, जो मैंने अभी आपको डिटेल में करवाया है, जैसे कि पंचशील हो गया, लहर हो गई, व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इसी से रिलेटेड आपको शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। थैंक्स, हैव